हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग आखिर होता क्या है। देखिए, भौगोलिक संकेत ये एक ऐसा नाम या प्रतीक होता है जिसे कृषि, प्राकृतिक, मशीनरी और मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के लिए किसी क्षेत्र विशेष यानी देश, प्रदेश या शहर के किसी व्यक्तियों के समूह या संगठन को दिया जाता है। यानी जीआई टैग जो होता है एक पहचान होती है जो उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या उनसे संबंधित उत्पादों का प्रतिनिधित्व करती है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जीआई एक्ट 1999 के तहत 15 सितंबर 2003 में अधिनियमित कर दिया गया था। देखिए, यह एक भौगोलिक संकेत है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इसमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक यानी जिसे जीआई टैग प्राप्त होता है, वो किसी और व्यक्ति को उसी तकनीक से इसी उत्पाद को बनाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ, नकल करने वाला व्यक्ति यानी उसी उत्पाद को जो व्यक्ति दोबारा बनाता है वह उसी संकेत का उपयोग नहीं कर सकता है। आगे हम बात करते हैं भौगोलिक संकेत जीआई टैग के उद्देश्य। देखिए, भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है और जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की भी सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था नहीं करेगी। और जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक होता है। यानी जीआई टैग जो उस उत्पाद की एक खास पहचान होती है और इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं और यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, क्या एक बार प्राप्त पंजीकरण जीवन भर के लिए मान्य है यानी लाइफ टाइम के लिए मान्य होता है एक बार रजिस्ट्रेशन? जी नहीं। देखिए, भौगोलिक संकेत का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए ही मान्य होता है और इसे समय समय पर प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के लिए रिन्यू करवाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी अन्य को सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, भौगोलिक संकेत किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की अपनी सार्वजनिक संपत्ति होती है, इसलिए इसे दूसरों को सौंपा, हस्तांतरित या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। यदि हाँ, जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता यानी उसके जो ऑथोराइज्ड यूजर होते हैं जो इस टैग का उपयोग करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन इसे किसी और व्यक्ति या संगठन को सौंपा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। आगे है हमारा, क्या एक पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रेशन हटाया जा सकता है? जी हाँ। देखिए, जीआई टैग जारी करने वाली अथॉरिटी यानी भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार एक अधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रार से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति यानी जिसे जीआई टैग प्राप्त किसी उत्पाद से कोई शिकायत हो तो उसके द्वारा लगाया गया आरोप यदि वो सही पाया गया है तो उस व्यक्ति के आवेदन पर पंजीकरण रद्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं पहला जीआई टैग कब और किसे दिया गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर की पश्चिमी वाल्टन की लकड़ी पर नक्काशी, सिक्किम की बड़ी इलायची, मैसूर के रेशम, जयपुर के ब्यू मिट्टी के बर्तन, गोवा की फेनी, राजस्थान की थेवा पेंटिंग आदि को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसके बाद से एक के बाद एक एप्लीकेशन आते गए और मानकों के आधार पर इन्हें
जीआई टैग प्रदान किया जाता रहा। ये है जीआई टैग सर्टिफिकेट। देखिए, जिसे किसी उत्पाद पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसे ऐसा जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे हमारा 2020 में मिले कुछ जीआई टैग, इससे हम देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मणिपुर के काले चावल, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा, कोविलपट्टी की कतलाई मित्तई को भौगोलिक संकेत टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अब आगे हम इनके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारा ब्लैक राइस या काला चावल किस्म के चावल का रंग गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है, जैसे कि भूरे रंग का चावल होता है। और चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग जो है मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है और यह चावल मिठाई, दलिया आदि बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर टेराकोटा। देखिए, गोरखपुर का जो टेराकोटा होता है ये लगभग 100 वर्ष पुराना है और हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से इसे तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद जो इसका लाल रंग है वो खुद पे खुद निखर कर सामने आता है। और इसके सबसे खास बात यह है कि दीपदान हो या मोर, नक्काशी किए हुए झूमर, लैंप और पंछों की आकृतियां या फिर 5 फीट का हाथी बनाने में चाक या साँचे का उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसे शिल्पकार हाथों से गढ़ते हैं। इसके बाद है कोविलपट्टी कदलाई मित्तई। देखिए, कदलाई मित्तई ये तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है और मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार किया जाता है और इसमें विशेष रूप से थांबी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये थे हमारे जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज की जीआई टैग वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।